क्वेश्चन नंबर 4 है। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चतुर्भुज है ये। इस चतुर्भुज के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो सिंपल ये चतुर्भुज मान रहे हैं। इसका नेमिंग कर दिए हैं ABCDE और F। ये AE जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, लंब है, और CF जो है वो भी BD पे लंब है। ये BD जो है वो विकर्ण दिया हुआ है इस चतुर्भुज का। तो ये हो गया हाइट, लंब, और ये जो है CF वो भी हो गया ऊंचाई, जो कि परपेंडिकुलर है BD पे लंब है। तो इस चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण, ये जो DB का लेंथ है वो 24 मीटर है। शेष सम्मुख भुजाओं से इस विकर्ण पे खींचे गए लंब की लंबाई 13 है AE, और 8 है जो CF है। तो निकालना है इस खेत का क्षेत्रफल, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हम देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज जो है वो दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, एक ADB और दूसरा ट्रायंगल DCB। इससे मिलकर ये पूरा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो अगर हम इस ADB का एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल, और DCB का क्षेत्रफल निकाल दें, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दे, ऐड कर देते हैं, तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम इस दोनों का एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज ADB में ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री है। तो ये इसका आधार हो जाएगा बेस, और ये इसका हाइट हो जाएगा ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ADB में जो है वो AE इक्वल टू ऊंचाई इक्वल टू दिया गया है 13 मीटर, और DB इक्वल टू आधार इक्वल टू दिया गया है 24 मीटर। तो ADB का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार है 24 इंटू ऊंचाई है 13, डिवाइड करेंगे 2 से 12 टाइम, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156 मीटर स्क्वायर। ये एरिया था। अब सेकंड ट्रायंगल का निकाल रहे DCB। तो पहले हम लोग ट्रायंगल DCB में देखेंगे। DCB में CF इक्वल टू ऊंचाई इक्वल टू ये 8 मीटर दिया हुआ है, DB इक्वल टू आधार इक्वल टू 24 मीटर दिया गया है। दोनों का आधार सेम है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई अलग है, तो 1/2 इंटू आधार 24 इंटू ऊंचाई 8 मीटर, डिवाइड करेंगे 2 से 24 को 12 टाइम, 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करने पे 96 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे चतुर्भुज का निकालना है क्षेत्रफल। तो ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। एक का क्षेत्रफल आया 156 प्लस दूसरे का 96, दोनों को प्लस कर देंगे 252 मीटर स्क्वायर आएगा दोनों का क्षेत्रफल।